उसका आप आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। इंडेक्स का व्यू भी आपको दिलवाएंगे जीत मिश्रा से, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड उन्हीं का ही। तो अजीत सर ने जो आपको थर्सडे को ट्रेड दिए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस दिन हमने रिक्वेस्ट करके सर को बुलाया था अपने पास, ताकि आप आके थोड़ा हमको गाइड कर दो। तो उन्होंने हमको गाइडेंस दी अपनी, और उस गाइडेंस का फायदा ये हुआ कि आपको इंडियन होटल्स में 3.5% का गेन मिला, GNFC के अंदर 2% का गेन मिला, BPCL सेल कॉल थी। ठीक है, हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने बोला था कि बता दिया करें कि कौन सा बाय कौन सा सेल है, जिसके आगे सेल होगा स्पेसिफिकली लिखा होगा सेल होगा, अदरवाइज सबको बाय समझना। सेल कॉल थी BPCL, करीब 4% का गेन वहां से आया होगा। NTPC थी सेल कॉल, 4.5% का गेन वहां से आया होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज थी बाय कॉल, 3.5% का गेन वहां से आया होगा। तो कुल मिला के 6-7 ट्रेड सौदे हुए थे हमने, आपको याद होगा तो ये सभी के सभी ट्रेड हमने आपकी स्क्रीन पर डाल दिए रिपोर्ट कार्ड के जरिए। अब हम कोई भी शेयर छोड़ते नहीं है। इंडेक्स पे नो ट्रेड था, हमने निफ्टी पे बकायदा एक अवॉइड की लिस्ट लगाई थी। और जहां तक मेरे को बैंक निफ्टी का ध्यान आ रहा है, शायद बैंक निफ्टी में बाइंग और डिप्स के बारे में था, क्योंकि बहुत बड़ा मूव नहीं आया। आज भी सिर्फ 184-85 पॉइंट का मूव है, और लास्ट सेशन में भी कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं था बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए ना प्रॉफिट ना लॉस के अंदर उसको हमने काट के छोड़ दिया। ये रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। अब हम ना एक काम भविष्य में और भी करेंगे, अभी तो थोड़ा सा हम ये रिपोर्ट कार्ड के जरिए दिखा रहे हैं, बाद में ना हम एक एक लाइन का जो हमने उसमें क्या था उसका स्नैपशॉट्स भी दिखाएंगे आपको। जैसे मान लो मैं पिछले कार्यक्रम में था, तो उसका हम क्या करेंगे, पिक्चर को कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करके सीधा दिखाएंगे, ताकि देखो जी ये कल का भाव था जो हमने आपको बताया था लास्ट सेशन में, आप देखो, आप सामने देखो स्क्रीन के, ठीक। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होके मेरे को लगता नहीं कि शायद ही किसी जगह पर आपको दिखाया जाता होगा या बताया जाता होगा, जितना हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ नहीं थोड़ा और सुधार की जरूरत है, और फाइन ट्यून करो और फाइन ट्यून करो, हम उसको और फाइन ट्यून कर लेंगे। मेरी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा मैं अपने लैपटॉप को, जो इस पे मैं खुद भी चार्ट देखता हूँ, वो आपके सामने लेके रखूं, ताकि हम जब कार्यक्रम डिस्कस करें तो चार्ट भी आपको दिखाऊं, तो उसको मैं और भी फाइन ट्यून कर दूंगा, ताकि आप बस इस शो को देख लें तो आपका काम हो जाएगा। मेरे को नहीं पता आप आगे पीछे के शो देखते कि नहीं देखते, ये अगर शो देखा तो कंप्लीट हो जाएगा। अजीत मिश्रा से करते हैं बातचीत और उनको जरा बधाई भी देते हैं। अजीत सर, जो भी शेयर्स आपने बताया उन सबका रिपोर्ट कार्ड हमने दिखा दिया। आज हमारे कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मेहमान ने लास्ट शो किया वो वापिस से इसी नए शोज के साथ भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी थी तो चंदन जी आ जाते हैं तो फिर वो गैप आ जाता था। बट एनी हाउ, अच्छा लग रहा है आपसे वापस बातचीत करके, और आपके सामने ही आपका रिपोर्ट कार्ड दिखा के तो हमें और खुशी हुई है। ठीक, अब सर बताइए जरा अभी क्या करना है सर? देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है चीजों को ठीक और दुरुस्त करने की, कॉन्फिडेंस ऊपर लाने की। शुक्रिया डिम्पी। देखिए यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7-8 हफ्ते हो चुके हैं करेक्शन को, करीब 11% की करेक्शन इंडेक्स में हो चुकी है। लास्ट जब हमने कनेक्ट किया था थर्सडे के दिन पे, तो हमने बात की थी कि 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडेक्स को। तो फ्राइडे के दिन तो रिस्पेक्ट हुआ, और आज के दिन हम देख रहे हैं कि उसको हम ब्रेक कर रहे हैं और उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। नो डाउट थोड़ा सा रिकवरी अभी देखने को मिली है। क्लोजिंग बेसिस पे क्या करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपने 540 के नीचे क्लोज किया तो एक अच्छी क्लोज नहीं मानी जाएगी। फिर इसका मतलब ये है कि आप ड्रैग करते हुए, जैसे आपने बताया कि 23,300 350 का जोन जो पहला सपोर्ट है, उसके बाद 23,100 इन लेवल्स की तरफ मार्केट को आप प्रेशराइज होते हुए देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, अभी तक पिछले 2 वीक में अगर आपने देखा होगा तो केवल IT एज ए इंडेक्स जहां पे कि आपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव पे थे। और वहीं पे जो दूसरा सेक्टर है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है इंडेक्स में, बैंकिंग का, वो भी अपने 200 डेज के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यही 2 सेक्टर्स डिसाइड करेंगे क्या हम रिकवरी देखेंगे या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन, और या फिर प्रेशर कंटिन्यू रहेगा बाजार में। तो 49,900 बैंकिंग इंडेक्स में वो एक काफी क्रिटिकल है। आज के दिन पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर पिक्चर दिखा रहा है, ये एक अच्छा साइन है। बट अभी भी मेरे हिसाब से इंडेक्स में कोई एग्रेसिव लॉन्ग्स लेने की जरूरत नहीं है, कंसिडरिंग कि एक रिकवरी आ जाए या बाउंस आ जाए। इनफैक्ट जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, आपके पास लॉन्ग्स हैं, आप
निफ्टी को पुट के थ्रू हेज करने के लिए उस पोजीशन को डेफिनेटली मेंटेन करिए। जैसे कि अभी देखिए छोटा हफ्ता है, 21 को एक्सपायरी है, 28 वाली जो एक्सपायरी के लिए 23,300 वाली जो पुट है करीब 130 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं एज अ हेज। और अदरवाइज ऑल्सो कंसिडरिंग कि मार्केट का टोन अभी भी नेगेटिव ही है, 60 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और ऊपर पे करीब 210 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। बैंकिंग अभी कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, बट मुझे लगता है कि बैंकिंग में थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच है, कंसिडरिंग कि थोड़ा सा मिक्स्ड ट्रेंड है विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, तो बैंकिंग को भी अवॉइड करना है। ठीक है, बैंकिंग पे तो लगा दो अवॉइड की स्टैंप। एक पुट मैं बताता हूँ, उसके जरा लेवल्स लिखना प्रोड्यूसर साहब आप। बैंकिंग पे तो अवॉइड की स्टैंप लगा दो, अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जो पुट हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो एक्चुअली में हेज्ड है, यानी कि अगर आपके पास माल है तभी पुट लेना, माल नहीं है तो पुट मत लेना। मैं स्ट्राइक बताता हूँ, 23,300, 130 रुपए की वो पुट है, 60 रुपए का स्टॉप लॉस है, 210 रुपए का टारगेट है। जब ऊपर आप पुट लिखोगे 23,300 की, ये 21 तारीख वाली नहीं, आप इसको 28 तारीख वाली दिखाओ, नहीं तो प्लेट छाप दो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 23,300 की पुट जो कि एक्सपायरी है 28 नवंबर की, 130 रुपए में भी मिलेगी, 60 रुपए का स्टॉप लॉस है, 210 का टारगेट है। अभी प्लेट छपी हुई आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसी को आप चाहे तो नोटिस कर लेना। बट कंडीशन है, स्टार मार्क्ड है, बड़े बड़े अक्षरों में मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास लॉन्ग की पोजीशन है तो हेज करने के लिए रखना, अगर लॉन्ग की पोजीशन नहीं है, नेकेड कोई भी कॉल कोई भी पुट लेना टाइम वैल्यू के हिसाब से गल भी सकती है, तो इसलिए कुछ सीधा सीधा मत लेना। पोजीशन ले रखी है तो ये पुट जो भी सामने छप के आएगी आप उसको देखना, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हमने बैंक निफ्टी को अवॉइड की कैटेगरी में फिलहाल डाल दिया। कार्यक्रम को शुरू हुए करीब करीब 10 मिनट हो चुके हैं, कोई भी सौदा अभी तक नहीं आया। एक कन्विक्शन जरूर आ रहा है कि धीरे धीरे करके एकुमुलेशन जोन में जाना चाहिए। आप एकुमुलेट करो, इकट्ठा करो माल, 1 रुपए का करो या 10 रुपए का करो अपनी वैल्यू के हिसाब से, बट माल इकट्ठा करो, ये समझ में आ रहा है ज्यादातर मेहमानों की लैंग्वेज से भी। आगे बढ़े, जरा शेयर्स की तरफ बढ़ जाएं आगे। ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेके आइए पहले फ्रेश लॉन्ग। जो 2 शेयर हमने निकाले हैं जहां पर आज खरीदारी थोड़ी हुई है, उसमें कोलपाल है, कोलगेट पामोलिव, और दूसरा है वोल्टास। जैसे हमने कोल का शुरुआत में बताया था, अगर अजीत सर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे ना कोलगेट पामोलिव का, तो आरएसआई डाइवर्जेंस चेक करना, नेगेटिव हो गई थी, 20 के भी नीचे चली गई थी। हालांकि इस पे कोई प्राइस का सपोर्ट नहीं है, बट डाइवर्जेंस नेगेटिव होने से ये शेयर अट्रैक्टिव हो गया था, इसलिए एक छोटा पुल बैक ड्यू था। ये पुल बैक आज 2% के तौर पर हमको लॉन्ग साइड पर देखने को मिल रहा है। कितना दम है ये आपको चेक करना है सर, कोलगेट को। और दूसरा शेयर है वोल्टास, इसको भी आप देख लीजिएगा। बिल्कुल डिम्पित, देखिए एज अ सेक्टर अगर हम बात करें ना, तो एफएमसीजी में एक काफी बड़ी गिरावट देखी है हमने रिकॉर्ड हाई से। जो कि मैं इंडेक्स को देख पा रहा हूँ, करीब 66,400 के लेवल से आप आज 56,000 पे आप खड़े हैं, और बीच में ना के बराबर आपने कवरिंग देखी, और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके जो एफएमसीजी मेजर्स हैं, चाहे वो एचयूएल हो, कोलगेट हो, कि 3800 से लेकर 2700 तक शेयर आ जाना, और उसमें बीच में 1 या 2 दिन केवल पॉजिटिव क्लोज होना। तो काफी ज्यादा शार्प करेक्शन देखने को मिला है, स्टॉक काफी ज्यादा डिविएट कर गया है अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस से। तो एक बाउंस, रिकवरी, रीबाउंड डेफिनेटली पॉसिबल है, और जिस तरीके से आज ये सेशन में ट्रेड कर रहा है, बावजूद उसके कि मार्केट का टोन नेगेटिव है, पॉसिबली आपको रिबाउंड एक्सटेंड होते होने जा सकता है करीब 2850 से लेकर 2880 तक के लेवल्स। तो यहाँ 2700 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं कोलगेट में। वोल्टास हमारी भी बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छी चीज ये है कि इस करेक्शन में भी उसने कुछ खास अभी खासतौर से हाल फिलहाल के डिक्लाइन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट वहां से एक रिकवरी दिखाई है, एक रिबाउंड दिखाई है, और आज के सेशन में जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, पोजिशनिंग इस तरीके से बन रही है कि 1850 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 1680 के स्टॉप लॉस के साथ।
1680 का इसका स्टॉप लॉस डालो, 1850 इसका टारगेट डालो। वोल्टास का सर की लिस्ट में भी है तो हमने भी नोटिस करवा लिया एक बार आपके सामने। और दूसरा जो शेयर है वो है कोलपाल यानी कि कोलगेट पाल्मोलिव, उस पर भी आपको एक ट्रेड मिला। तो दोनों शेयर्स हमारे पास हो गए, दोनों पे स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। वोल्टास का 1850 का टारगेट, 1680 का एक स्टॉप, और इसका 2700 का स्टॉप है, 2850 तक ये जा सकता है। वैसे 2880 भी टारगेट है बट आप 2850 ही फिलहाल मान के चलो। तो वोल्टास और कोलगेट पाल्मोलिव ये दोनों शेयर्स अभी आपके सामने अजीत सर ने पास करके रख दिए हैं। अब आते हैं जरा दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर चेक करा लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर उसका ब्रेक भी लेना है हमको। तो दो शॉर्ट कवरिंग के जो शेयर्स हैं सर जरा वो भी देखिएगा। पहला है इप्का लैब, दूसरा है एनएमडीसी। आज मेटल्स के अंदर बाइंग है तो एनएमडीसी वन ऑफ द इन्वेस्टर्स फेवरेट काउंटर है। शॉर्ट कवरिंग आ रही है इसलिए मैं देख रहा था। जरा इनके फ्यूचर्स भी दिखा देना। हाँ, फ्यूचर्स वाली प्लेट इप्का लैब की और एनएमडीसी की। सर इन दोनों के बारे में जरा रिकमेंडेशन। देखिए इप्का लैब तो डेफिनेटली एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है स्टॉक में, और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस वाइज में कुछ खास हमने करेक्शन देखा नहीं था। 1700 से आप 1500 पे आए थे और आज दोबारा से आप 2.5-3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आपने शॉर्ट टर्म एवरेज को ऑलरेडी मेंटेन करके रख रखा है, तो सारे इंडिकेशन पॉजिटिव साइड पे ज्यादा हैं। और अच्छी बात यह है कि जब भी ये ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन का बेसिकली बायस में ज्यादा दिख रहा है। तो 1510 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। 1700 तक के टारगेट्स रहेंगे। बिल्कुल देखिए आज मिडिल काउंटर्स में रिकवरी जरूर है, जहाँ पे कि नेशनल यूनियन लीड कर रहा है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। वैसा ही रिबाउंड दूसरे काउंटर्स में भी नजर आ रहा है, बट एनएमडीसी मुझे लगता है कहीं ना कहीं नियर टर्म में आपको शायद रेंज में नजर आएगा, कंसिडरिंग की 228 से लेकर 230 का जो बैंड है वहां पे इसको मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। डाउन साइड भी कैप्ड है करीब 216 के पास एक मेजर सपोर्ट है जो कि 200 डेज का भी है और प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज का लो भी है। तो ये दोनों फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं शायद ये आपको रेंज बाउंड नजर आए। 230 के ऊपर बाय करिएगा, उससे पहले नहीं। उस केस में 224 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 245 तक के टारगेट्स के लिए। 224 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। कंडीशन ऊपर लिखनी होगी हमको, वो है 230 के ऊपर ही आपको एनएमडीसी बाय करना है। ये प्लेट अभी छपी हुई आ जाएगी आपके पास कि 230 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। 245 का टारगेट है इसके अंदर, 224 का स्टॉप लॉस है, ये भी छाप दीजिएगा। एक बार अजीत सर मेरे को इप्का के स्टॉप लॉस टारगेट वापस देना, बस एक बार स्टॉप लॉस टारगेट बता देना इप्का लैब का। बिल्कुल देखिए यहाँ पे 1510 आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको, और 1700 तक के पोजिशनल टारगेट्स। 1700 तक के पोजीशनल टारगेट इप्का लैब के भी डालो और 1510 तक का एक स्टॉप लॉस डालो। ध्यान रखा जाए जो भी शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं सबका रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने वापस रखेंगे। ये इप्का लैब का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक ट्रेड रखा है उसमें कंडीशन लगी हुई है, वो है 230 के ऊपर खरीदना है, 245 तक का आपका टारगेट है और साथ ही 224 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। ठीक है जी, ये शेयर अभी हमने आपके सामने रख दिए। अभी तक के डिस्कशन में चारों शेयर पास होके आए हैं, सबके स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। एक बात बस मेरी मान के रखिएगा, लो वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है, 2 लॉट के साथ काम करना, काम करते रहो। मार्केट के अंदर पुल बैक का बेनिफिट हल्का हल्का जो भी मिल रहा है उसको लेते रहो। बिकवाली के बाद जब भी छोटा मोटा पुल बैक आता है प्रॉफिट बुक करो और निकलो बाहर। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मंदी के शेयर फटाफट से चेक कराएंगे और रजिस्टर की ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगी। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट्स के अंदर जितने शेयर अब तक हमने डिस्कशन किया वापस आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। उसमें से देखिए निफ्टी के अंदर तो एक शॉर्ट का ट्रेड है, बट वो पुट प्लस करने का एक्चुअली में शॉर्ट के मतलब पुट प्लस करना है, लेकिन वो पुट तभी प्लस करना है जब आपके पास लॉन्ग की पोजीशंस पड़ी हुई है। मान लीजिए मैं तो अब तक वेट ही कर रहा था, मैंने कोई सौदा लिया नहीं, तो मेरे लिए कोई सौदा बनेगा नहीं, तो आप चाहें तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड है, एक एक करके फटाफट से स्क्रीन पे घुमाओ। पहला ट्रेड है कोलगेट पाल्मोलिव, यहाँ पर आपको खरीदारी की रिकमेंडेशन मिली। वोल्टास दूसरा खरीदारी की रिकमेंडेशन। तीसरा इप्का लैब आपको खरीदारी की रिकमेंडेशन। एनएमडीसी यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। तो 4 शेयर अब तक हमने डिस्कशन किए। अब जरा शॉर्ट लेके आइएगा, ताजा बिकवाली वाले शेयर्स। 2 शेयर हमने निकाले सर, एक तो पीआई इंडस्ट्रीज है, दूसरा एम्फेसिस है। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो। पीआई इंडस्ट्रीज का तो ब्रेकडाउन ही लग रहा है और एम्फेसिस और चेक करना है सर।
देखिए पीआई इंडस्ट्रीज में भी काफी ज्यादा शार्प रिएक्शन देखने को मिला है एंड आई गेस ये रिजल्ट का ही होगा कंसिडरिंग की वॉल्यूम बहुत ज्यादा शार्प थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और आज इसी की कंटिन्यूशन देखने को मिल रहा है। बट इसमें एक चीज ये है कि ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास अभी पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है करीब 4100 के पास शायद आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए और एक बाउंस की उम्मीद शायद बनेगी यहाँ पे आपको। तो अभी मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए टू गो फ्रेश शॉर्ट जब तक कि 4100 के ऊपर क्लोज कर रहा है। 4100 के नीचे ही जाए तभी आपको शॉर्ट के लिए बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एम्फेसिस जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि आईटी अभी तक 2 वीक से जिसे कहते हैं एक सुपरस्टार था कि जहाँ पे कि सारी मार्केट गिर रही है वहां पे होल्ड हो रहा है। आज थोड़ा सा आईटी बैकफुट पे है जिसका रिफ्लेक्शन एम्फेसिस में भी है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको 2720 का जो जोन है वो वहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है डेफिनेटली आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं बिकॉज वहां तक के लेवल्स टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट एक कोई मेजर करेक्शन की उम्मीद अभी यहाँ नहीं है, तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो 2820 का एक स्टॉप लॉस के साथ ही शॉर्ट करें और 2700 के पास पोजीशन को कवर कर दें। ठीक है सर, डन, पॉइंट टेकन हो गया। एम्फेसिस आपके लिए स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर आएगा कवर करने के लिए। और दूसरा पीआई इंडस्ट्रीज तो अवॉइड की कैटेगरी में। अजीत सर आपके सौदे कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि वोल्टास तो हमारा मैच हुआ था जहाँ पे कि स्ट्रेंथ बनी हुई है और एंटिसिपेशन है कि वो स्ट्रेंथन होगा आने वाले दिनों में। तो 1850 तक के टारगेट्स के लिए 1680 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। वहीं साथ साथ में शॉर्ट ट्रेड कंसिडरिंग की मार्केट का टोन अभी तक बदला नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीमेंट्स निफ्टी काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 6400 का एक लोअर बैंड है, ऊपर पे करीब आपको 7800 8000 दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आ गए हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। इंडिकेशन ये है कि शायद यहाँ पे आपको लोअर बैंड रीटेस्ट होते हुए नजर आए 6400 के लेवल। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी बट थ्रू पुट ऑप्शन 6700 वाली पुट जो करीब 145-47 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 94 के स्टॉप लॉस के साथ 245 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप नया कार्यक्रम देखेंगे। नमस्कार।